अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा। रसालत मार्च तहरीक लब्बैक का रावी पुल क्रॉस करके शादरा लाहौर में पहुँच चुका है। वहाँ पे वो अपने अपने कारकुनों को, जिनमें एक की मैयत पड़ी है और उस मैयत के साथ कुछ और एक ताज़ा तरीन वीडियो जो लब्बैक की तरफ से जारी की गई है, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक के सर में गोली लगी है, एक के कंधे पे और एक का पेट फटा हुआ है और मुसलसल ज़ख्मी वहाँ पे आ रहे हैं। चीखों पुकार का सिलसिला जारी है और वो पूछ रहे हैं हुकूमत से कि उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग आखिर क्यों की जा रही है। दो पुलिस एहलकार भी इससे पहले जान से जा चुके हैं और दो कारकुन लब्बैक के वो भी जान से गए। ये वाक़या कल हुआ था जब चबुर्जी से एमओ कॉलेज की तरफ जुलूस आ रहा था। वहाँ पे पहले आंसू गैस इस्तेमाल की गई और उसके बाद स्ट्रेट फायरिंग की गई। अब ये कारवां अज़म रखता है इस्लामाबाद पहुँचने का और उससे पहले उनका रुकने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। लेकिन क्या इस कारवान को रोका जा सकेगा? क्या इस कारवान का जो अब भी मुतालबा है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन इस दफ़ा मुज़ाकरात चूँकि वो समझते हैं कि हुकूमत ने हर दफ़ा वादा खिलाफ़ी की है, तो इस दफ़ा जो मुज़ाकरात होंगे वो यकीनी तौर पर उसी सूरत में होंगे जब साद रिज़वी जो उनके सरबराह हैं तहरीक के, वो उनके दरमियान मौजूद होंगे। इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर दाखिला जो है वो यूएई से वापस आ गए हैं। वैसे अजीब सूरत हाल ये है कि रशीद साहब जो हैं वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए वापस तो आ गए हैं, लेकिन इससे पहले भी जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं और वो तहरीरी मुज़ाकरात हुए हैं, शेख रशीद साहब उनमें कई में मौजूद भी रहे, लेकिन उन तहरीरी मुज़ाकरात के ऊपर कोई भी अमल नहीं हो सका। क्या अब मुज़ाकरात होंगे तो इसके ऊपर कोई अमल होगा? राजा बशारत और ज़हीर उनके जो साथी हैं उनको मुज़ाहरीन ने वापस कर दिया। तहरीक वालों ने उन्होंने कहा कि आप वापस जाएँ, हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, पहले हमारे सरबराह को रिहा करें, वो हमारे दरमियान मौजूद हों। ये तो सी सूरत हाल कल की। अब जो है कराची में भी जगह जगह लोग इकट्ठे हो गए हैं, बड़ी तादाद में तहरीक के कारकुन मुजाहरे कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मरी रोड पे फैज़ाबाद इंटरचेंज के इर्द गिर्द भारी पुलिस तैनात है। मेट्रो सर्विस को अपनी तहवील में लिया हुआ है रेंजर्स ने, और रेंजर्स को ये अहकामात हैं कि जब पुलिस से मामलात ना समझे तो वो इंटरवेंशन कर सकते हैं। वजारत दाखिला ने 10-10 हज़ार जो पुलिस के दस्ते हैं वो मांगे आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से, ताकि बड़ी तादाद में इन दस्तों के ज़रिए मुज़ाहरीन पर काबू पाया जा सके। इस सूरत हाल में हमें ये लगता है जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद चुपके से सऊदी अरब निकल गए हैं, मुल्क में आग लगी है, बदअमनी है, पूरा मुल्क जाम है, बहुत सारे इलाकों में ख़ास तौर पे रावलपिंडी में तो कर्फ्यू की सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने वहाँ से अपने वज़रा से रब्ता करके कहा है कि मुज़ाहरीन से आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात कौन करे? इससे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे शामिल होते रहे हैं मुज़ाकरात में। अब तो इस पर अमल दरामद का वक्त था, लेकिन अमल दरामद करने की बजाय इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त दोबारा से मुज़ाकरात की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है मुज़ाहरीन को। अब आप देखें कि इस सूरत हाल में जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, मैं किसी एक पार्टी की तरफ से उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जो सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त है उसके बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिस कर्ब और हिजान में मुब्तला हैं, उसका सिर्फ़ एक ही हल है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। हमारे वज़ीर आज़म मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हों या उन्होंने जो कलादम तंजीमें हैं उनके साथ मुज़ाकरात की बात की, TTP के साथ बात की, वहाँ भी मुज़ाकरात का जिक्र किया। बलोचिस्तान के लड़की पसंदों के साथ जो मामला हल करने की बात थी, तब भी उन्होंने यही कहा कि सिर्फ मुज़ाकरात ही इसका हल है। तो ये जिन लोगों को वो सिर्फ़ एक जत्था कहते हैं, वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी और पीर नूरुल हक कादरी वफाकी वज़ीर, इनको आप एक जत्था ना कहें। पाकिस्तान क्या इनका नहीं है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM वालों का है? और क्या जमात इस्लामी वालों का है?
ये जो इस्लाम पसंद हैं, ये जो इस्लाम का नारा लगाते हैं, जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, क्या यह पाकिस्तान इनका नहीं है? इस वक्त भी आप सारी सूरत हाल में बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं। प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो पैमरा ने पाबंदी लगा रखी है कि इनकी कोई खबर नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो भी खबरें आवाम तक पहुंच रही हैं, टेलीफोन और इंटरनेट की बंदिश के बावजूद उनमें यही दिखाया जा रहा है कि ये जो मुजाहिरीन है ये गैर मसल्ला हैं, इनके पास हथियार नहीं हैं, इनके पास डंडे नहीं हैं, इनके पास बंदूकें नहीं हैं, ये मुज़ाकरात चाहते हैं। सबसे बड़ी जो इनका मुतालबा था कि आप फ्रांसीसी सफ़ीर को ना निकालें, जिसके ऊपर वज़ारत दाखिला ने कहा, शेख रशीद ने कहा कि यूरोपियन यूनियन से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, हम फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकालेंगे। आप उसको मत निकालें, लेकिन उनके लीडर को तो रिहा करें। ये तो उनका एक जायज़ मुतालबा है, अदालतें उनके हक़ में फ़ैसला दे चुकी हैं, अदालत ने कहा है उनको रिहा करें। लेकिन यहाँ पे लोकल लेवल के MPO और नक्शे अमन के कानून लगाकर उनको आपने मुसलसल बंद कर रखा है। इस तरह से उनके कारकुनों के अंदर, उनकी जमात के अंदर दबाव आना और उनकी जमात के अंदर गम और गुस्सा आना, ये एक कुदरती बात थी। और वो कई दिनों से कह रहे थे, रबीउल अव्वल के जुलूस के बाद भी उन्होंने कहा कि हम मार्च करेंगे, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे लीडर को रिहा करें, वरना हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो उस सूरत हाल के बावजूद वज़ारत दाखिला के आला वज़ीर शेख रशीद यहाँ से मैच देखने चले गए। इस सूरत हाल में मुल्क को छोड़ना, इस सूरत हाल में मुल्क से बाहर चले जाना, वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर दाखिला हो, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लेकिन अब इस सूरत हाल में अब आप देखें कि अब आप दुनिया को खुश करने की कोशिश में अपने लोगों को मार रहे हैं, और ये जो हमारे लोग हैं, जब इनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी जान से जाते हैं। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तो शहीद हैं, और ये जो जान से जा रहे हैं, जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, ये जहां बहक और हलाक हैं। तो ये एक अलहदा मौजू है, इस पर अलहदा से डिबेट होनी चाहिए कि कौन शहीद है और कौन हलाक है। लेकिन इसमें नुकसान पूरी कौम का हो रहा है। मुज़ाकरात इसका अगर हल है तो मुज़ाकरात तो आपने फैटअप से भी किए, मुज़ाकरात तो आप IMF से भी कर रहे हैं। ग्रे लिस्ट से क्या उन्होंने आपको निकाल दिया? और ये जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ देखकर क्या फैटअप आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देगा? क्या मुज़ाकरात जो आपने MIF से किए हैं, क्या वो कामयाब हो गए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप इन लोगों से बात करें, आप इन लोगों से जाकर इनके मसाइल के ऊपर कोई ठोस हल निकालें। इसका एक आसान हल है, जिसको साद रिजवी ने भी कहा कि हम जो भी फ़ैसला हो गया मानेंगे। वो क्या फ़ैसला था कि आप पार्लियामेंट के अंदर नामूस रिसालत के मामलात पर डिबेट करवाएं, जो भी फ़ैसला होगा हम उसको मानेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जो भी ताज़ा सूरत हाल होगी उससे हम आपको बाखबर रखेंगे।